My warm greetings to everyone. Today in this video we are going to discuss some important questions for BA second semester English minor students. इस पेपर का जो आपका फॉर्मेट है क्वेश्चन पेपर का और जो सिलेबस है वो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, चैनल पर डला हुआ है, तो लिंक आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. नाउ लेट अस डिस्कस द इम्पॉर्टेंट थिंग्स. सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 आएगा वो आपका शॉर्ट नोट्स आएंगे लिखने के लिए और उसमें इंटरनल चॉइस रहेगा. तो शॉर्ट नोट्स में आपको 100 to 150 वर्ड्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और इसके लिए जो मुझे लग रहा है इम्पॉर्टेंट है, लेट अस डिस्कस दोज क्वेश्चंस. सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर का यूनिट 1 जो आपका चैप्टर 1 है, इसमें स्पीचेस हैं स्वामी विवेकानंद की. तो इसमें क्वेश्चन आपका जो इम्पॉर्टेंट रहेगा, व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ स्वामी विवेकानंदाज वेलकम स्पीच एट द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स. Second, how did Vivekananda address the audience in his opening remarks? Next, what does Vivekananda hope for the future of religious interactions? Now from chapter 2, the function of education, इसमें दो ही questions important हैं. What does the author believe is the purpose of education and how are fear and intelligence connected? Chapter 3, the gold frame, इसमें who is the protagonist of the gold frame? How did Datta attempt to fix the damage caused to the photograph? ये लॉन्ग में भी आ सकता है. And third, what actions did Datta take with the unclaimed photographs? Chapter 4, what motivated G.B. Shaw to become a public speaker? How did Shaw prepare for his speaking engagements? How did Shaw feel at the Zetetical meeting? What do you think made Shaw's speeches impossible to overlook? And what type of locations did Shaw choose for his lectures? Now Unit 2, इसमें आपकी 4 पोएम्स हैं. पोएम 1 है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस. इस पोएम का डिटेल्ड वीडियो, इस पोएम की समरी सारा चैनल पे डला हुआ है, आप वीडियो देख सकते हैं. और इस पोएम के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो रहेंगे, व्हाट डज द टाइटल द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस सिग्निफाई? What is the significance of the phrase sordid boon? What are we out of tune with? And what does the poet imply by saying it moves us not? Poem 2 on his blindness, इसका भी वीडियो चैनल पे डला हुआ है. इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे शॉर्ट के लिए, फर्स्ट, what does the word light in the poem stand for? What is the significance of the line they also serve who only stand and wait? What is the meaning of mild yoke and what is the poet's main grievance with God? Poem 3, first question, why does the narrator stop by the woods? Second, why does the horse give his harness bells a shake? Third, what do the woods symbolize in the poem? Fourth, what do the promises refer to in the poem? And the last one, what is the significance of the line and miles to go before I sleep? Last poem, Ode on Solitude, इसका जो मेन क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ दिस पोएम? थीम आप हर पोएम की करके जाएंगे, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंड, व्हाट डज द पोइट विश फॉर रिगार्डिंग हिज डेथ? नेक्स्ट, हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द आइडियल लाइफ इन द पोएम? एंड व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइन हैप्पी द मैन whose wish and care a few paternal acres bound? Ode on Solitude पोएम का भी वीडियो मैंने बना रखा है, वो भी चैनल पर डला हुआ है, आप देख सकते हैं. वीडियोस बहुत अच्छे बना रखे हैं, इनको अगर आप सुन लेंगे तो आपको पूरी पोएम समझ में आ जाएगी. नाउ कमिंग टू यूनिट 3. यूनिट 3 में आपके 3 ही क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? सेकेंड, व्हाट डू यू मीन बाय वॉइस? इसमें आप एक्टिव और पैसिव वॉइस दोनों पढ़ के जाएंगे, उनका डिफरेंस आ सकता है. थर्ड, व्हाट इज़ नरेशन? इसमें आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस की डेफिनेशन और डिफरेंस पढ़ के जाएंगे. यूनिट 4, इसमें आप भी आपके 3 ही क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट, व्हाट इज़ सोशल एंड ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस? इनकी क्वालिटीज़ या इनकी जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप लिखेंगे. व्हाट इज़ इंक्वायरी एंड व्हाट आर ईमेल एटिकेट्स? ईमेल एटिकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से करके जाना है. उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 एस्से टाइप क्वेश्चन आता है और इसमें आपकी इंटरनल चॉइस भी आएगी.
ऐसे टाइप क्वेश्चंस के लिए जो इम्पॉर्टेंट हैं वो आपका यूनिट 1, 2 और 4 में से आएंगे, यूनिट 3 में से नहीं आएंगे, यूनिट 1, 2 और 4। इसमें से पहला क्वेश्चन, सिग्निफिकेंस ऑफ स्वामी विवेकानंदाज स्पीचेस एट द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स। नेक्स्ट, व्हाट लास्टिंग इम्पैक्ट डिड स्वामी विवेकानंदाज स्पीचेस have on the interfaith dialogue and the perception of Hinduism in the West. Next, how does J. Krishnamurti define the true purpose of education? Yeah, envision the future of education and what changes does he propose to achieve this vision? Next, how does R.K. Lakshman use humor and satire to comment on societal values in The Gold Frame? Next, what unfortunate event occurred to the photograph and how did Datta react to it? Next, portrayal of Datta, ये भी द गोल्ड फ्रेम में से ही है। नेक्स्ट, प्रोग्रेशन ऑफ शॉज जर्नी एज अ पब्लिक स्पीकर। नाउ फ्रॉम यूनिट 2 जो पोएम्स हैं आपकी, पोएम में से आपको थीम का जो क्वेश्चन है वो हर पोएम में से करके जाना है। थीम का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और इमेजरी का क्वेश्चन और जो भी आपके ये लिटरेरी डिवाइसेस हैं इनके ऊपर भी आप पढ़ के जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देखो यही है, थीम ऑफ मटीरियलिज्म इन द पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। या इस तरह से पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को, द पोएम क्रिटिक्स लाइफ इन द मॉडर्न मैकेनाइज्ड वर्ल्ड, डिस्कस। आंसर दोनों का सेम ही रहेगा लगभग, बस थोड़ा बहुत मोल्ड करना है। तो अगर आप थीम को अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट, सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। देखो इसमें और करके मैंने 2 क्वेश्चन और डाले हैं, तो तीनों का आंसर लगभग सेम रहेगा। तो अगर आप थीम करके जाएंगे तो तीनों को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट, थीम ऑफ सॉलिट्यूड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स इन अ स्नोई इवनिंग। थीम देखो हर क्वेश्चन पोएम का इंपॉर्टेंट है। यूज ऑफ इमेजरी एंड सिम्बॉलिज्म इन द पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। थीम ऑफ सिंप्लिसिटी इन द पोएम ऑड ऑन सॉलिट्यूड, ये आपके सभी क्वेश्चंस कवर हो गए। थीम का अगर आप बेसिक करके जाएंगे तो आप लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट हर हाल में कर लेंगे। नेक्स्ट आपका जो बिजनेस लेटर आ सकता है लिखने के लिए लॉन्ग क्वेश्चन में, ऑफिशियल लेटर आ सकता है, लेटर टू एडिटर आ सकता है या ईमेल आ सकती है। अगर आप ये 3 कैटेगरी का अच्छे से फॉर्मेट देख जाएंगे, बिजनेस लेटर कोई भी, लेटर टू एडिटर या ईमेल राइटिंग, तो इनमें से मुझे लगता है 99% आ जाएगा। इसके बाद यूनिट 3 में आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से आपको 14 करने होंगे, डू एज डायरेक्टेड टाइप के आएंगे यूनिट 3 में से। और किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपके फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं या कन्वर्जन्स आ सकते हैं, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। हर क्वेश्चन 14 मार्क्स का रहेगा। जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो एक क्वेश्चन 3.5 नंबर का होगा और 3.5 इंटू 4 अगर हम करते हैं तो 14 नंबर बन गई। और बाकी जो लॉन्ग आंसर हैं वो भी 14 नंबर का एक रहेगा। और जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 है डू एज डायरेक्टेड, इसमें भी आपको यानी 14 करने हैं, तो हर क्वेश्चन 14 नंबर का रहेगा। 5 क्वेश्चंस आएंगे तो 14 इंटू 5 70 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। माई बेस्ट विशेस फॉर एवरी वन ऑफ यू। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम अभी भी रहती है तो आप इसमें कमेंट्स में डाल देना। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ नाइस डे।